वज़ीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारेजू का काटी का दौरा। बोले पंजाब और सिंध में टैक्स का निज़ाम एक जैसा है। धारेजू समेत नए सनती जोन्स बनाए जा रहे हैं। आज इस्तेमाली की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजू का दौरे काटी। सनतकारों से मुलाकात, मसाइल के हल की भी यकीन दहानी। सनतकारों से खिताब में जाम इकरामुल्लाह धारेजू बोले, सिंध हुकूमत सनतकारों और ताजरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रही है। अगर सनतें पंजाब गई हैं तो सिंध में नई सनतें भी आ रही हैं। दोनों सूबों में टैक्स का निज़ाम एक जैसा है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, तो मैं तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ कोई टैक्स कम थोड़ी है। टैक्स तो एक ही निज़ाम बना हुआ है। किसी के कोई हालात होते हैं, किसी की क्या पोजीशन होती है, वो किस वजह से पंजाब जा रहा है, वो ही बता सकता है। लेकिन मुझे ये भी अब आज पता है कि कई बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कराची में आ रहे हैं, नूरियाबाद में आ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा अपना सही होमवर्क होना चाहिए। वज़ीर सनत ने मजीद कहा कि सनतों के लिए ज़मीन सिंध हुकूमत देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी मदद नहीं की जा रही। सिंध हुकूमत ने कराची के ताजरों को 10 अरब रुपए की ग्रांट्स फराहम की हैं। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा काम कर रही है, चाहे आप कराची देख लें, इंटीरियर सिंध में देख लें। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंध का, या स्पेशली कराची हमारा दिल है, बड़ा शहर है सिंध का, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स बेहतर हों। इससे कबल कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑफिस पहुंचने पर काटी के ओहदेदारों ने सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत का इस्तकबाल किया। तकरीब से काटी के सदर इकराम राजपूत, जाहिद सईद, जुबैर छाया और दीगर ने खिताब किया। मुतालबा किया कि मेहरान टाउन की ज़मीन की हैसियत तब्दील करके उसे काटेज इंडस्ट्रीज जोन करार दिया जाए। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ आजिज़ जमाली, कराची। जहां सहूलतों की कमी जिंदगी को मुश्किल बनाती है, वहां बेहतर इलाज की सहूलत उम्मीद बन जाती है। लियारी में सिंध हुकूमत SICVD के जरिए दिल के अमराज के लिए जदीद TB मरकज़ चला रही है, जहां बच्चों और बड़ों को तशखीस से इलाज तक मुफ्त सहूलतें मैसर हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। दिल की धड़कन जिंदगी की खूबसूरत आवाज है, लेकिन यही आवाज जब खतरे में पड़ जाती है तो वक्त का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लियारी में कायम SICVD के मातहत चलने वाले इस अस्पताल के अंदर इमरजेंसी तशखीस और इलाज की तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके अंदर क्या सहूलतें फराहम की जाती हैं? लियारी में हमारे पास तकरीबन रोज़ाना के 100-150 से ऊपर तकरीबन हमारे पेशेंट आते हैं जिनका हम मुफ्त इलाज करते हैं। यहाँ पे मेजर अटैक के साथ जो भी पेशेंट आता है उनको हम बर वक्त फौरी इलाज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास OPD में आज हम बच्चों के जो पीड्स कार्डियोलॉजी है वो भी हमारे यहाँ बुध के दिन स्टार्ट की गई है। यहाँ पर बच्चों का भी इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। दिल की निगहदाश्त बच्चों से बड़ों तक अस्पताल की कार्डियक OPD में हर तरह की उम्र के अफराद का माहिर डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी मायना और उसके बाद मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाता है। शरियानों की रुकावट सामने आए तो इलाज भी यहाँ पर मुमकिन है। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है, साथ साथ स्टेंट डालने की सहूलत भी यहाँ पर मुफ्त फराहम करने का सिलसिला जारी है। दिल के अटैक के साथ आए थे और इनकी 2 शरियानें शदीद तंग थी। एक शरियान में 95% ब्लॉकेज थी और दूसरी शरियान में भी 90% ब्लॉकेज थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 घंटे के अंदर ये प्रोसीजर मुकम्मल किया और इनकी दोनों शरियानें खोल दी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हुए प्रोसीजर से बाहर आए हैं। अब इनकी कंडीशन आपके सामने आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी स्टेबल है। यही काम अगर हम प्राइवेट अस्पताल में देखें तो ये काम कम से कम से 15 से 20 लाख रुपए से कम का किसी भी प्राइवेट अस्पताल में काम नहीं होगा। यहाँ पे SICVD लियारी में काम कम्प्लीटली 100% सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को प्रोवाइड किया गया है। आया था दर्द से, मगर डॉक्टर साहब ने इलाज कराया, बहुत अच्छा करा डॉक्टर साहब ने। अल्लाह पाक मेरे दिल से सबके लिए दुआ निकलती, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, सबको खुश रखे। मेरी तकलीफ थी ना, नहीं जानता हूँ, मगर यहाँ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह मेरा वो करा और आज मैं बैठा हूँ आपके सामने। एक सेहतमंद दिल, एक महफूज जिंदगी। हुकूमत सिंध की जानिब से लियारी की आवाम को यहाँ पर फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतें मुस्तकबिल में भी सेहतमंद और बेहतर सहूलतें फराहम करने की एक उम्मीद है।
सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो के दोनों इतराफ 1000 एकड़ ज़मीन तहवील में ले ली। ज़मीन को स्टेट लैंड करार दे दिया गया। कोई भी शख्स तामीरात नहीं करवा सकेगा। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो की ज़मीन सरकारी तहवील में ले ली है। महकमे रेवन्यू ने शाहराह भुट्टो के दोनों इतराफ 1000 एकड़ ज़मीन खाली करवा दी है। महकमे रेवन्यू ने ज़मीन के तमाम पुराने खाते ख़त्म कर दिए हैं। शाहराह भुट्टो के दोनों इतराफ ज़मीन को स्टेट लैंड करार दिया गया है। 100 एकड़ रकबा खुसूसी बच्चों के इंक्लूसिविटी के लिए मख्तस कर दी गई है। 900 एकड़ अराजी महकमे रेवन्यू के कंट्रोल में दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर कोई भी शख्स तामीरात नहीं कर सकेगा। बाज़ लोगों ने महकमे रेवन्यू के अफसरान से मिलकर ज़मीन अपने नाम मुंतकिल कराई थी। ज़मीन मलीर नदी की है, इसलिए सरकारी मलकियत है। महकमे रेवन्यू के मुताबिक शाहराह भुट्टो के अतराफ किसी भी तामीरात के लिए हुकूमत से ज़मीन लेनी होगी। महकमे रेवन्यू की जानिब से शाहराह भुट्टो की ज़मीनों को सरकारी तहवील में लेने का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज़ इजाफा। रिक्शा चलाकर रोज़गार कमाने वालों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं महंगा पेट्रोल आमदन और घरेलू बजट दोनों मुतासर कर रहा है। किराया बढ़ाएं तो मुसाफिर एतराज़ करते हैं। रमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। महंगा ईंधन, आमदनी कम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज इजाफा। रिक्शा ड्राइवर की मुश्किलात बढ़ गई। रोजगार के साथ घरेलू बजट भी मुतासिर। पेट्रोल बहुत महंगा है, हम बहुत परेशान हैं। तो पेट्रोल बढ़ता है, किराया वो ही रहता है। ये नहीं है भाई किराया भाई के बढ़ा देते हैं, किराया नहीं बढ़ाते। पेट्रोल वो बढ़ता है, किराया वो ही रहता है। जिनको बोलते हैं ना भाई 200 है, वो बोलता है 100 रुपये किराया है, या कहना 150 ले लो, या जिधर 500 का सफर होता है उधर बोलते हैं 300 ले लो। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने का असर इनकी आमदन और घरेलू बजट पर पड़ता है। किराए में इजाफा करें तो मुसाफिर एतराज करते हैं, जबकि मौजूदा किरायों में पेट्रोल समेत दीगर अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत कम से कम 250 रुपये होना चाहिए, 250 रुपये। पेट्रोल महंगा होने की वजह से सवारी भी हमारे पास नहीं है, 2-2 घंटे ऐसे फारिग बैठे हुए हैं। पेट्रोल की कीमत कम से कम 250 रुपये होना चाहिए। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कहा कि ईंधन सस्ता होगा तो न सिर्फ इनके रोजगार का बोझ कम होगा, बल्कि आम शहरियों के लिए भी सफर के अखराजात में कमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अमजद के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। पेट्रोल कीमत में हालिया इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि महंगे पेट्रोल ने रोज़ाना के अखराजात बढ़ा दिए हैं। महदूद आमदनी में मोटरसाइकिल के अखराजात और घर का बजट चलाना मुश्किल होता जा रहा है। राइडर्स ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत पर नजरसानी का मुतालबा किया है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट देखिए। महंगा पेट्रोल, राइडर्स में कमी, कमाई कम और अखराजात ज्यादा। ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ऑनलाइन बाइक राइडर्स पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। राइडर्स के मुताबिक एक जानिब राइडर्स की तादाद कम हो गई तो दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने से महदूद आमदनी पर मजीद बोझ बढ़ गया है। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ मोटरसाइकिल के दीगर अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। रोजाना की कमाई में से घर लेके जाने के लिए बहुत कम रकम बचती है, जिससे घरेलू अखराजात पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, सवारी पैसे नहीं दे रहे होते, हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। उसमें से हमारा जो ना सही तरह से ना बच्चों का खर्चा निकलता है, ना बच्चों की फीसें होती है वो नहीं निकलती है, ना घर का गुजारा सही से चलता है। और पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कल भी 6 रुपये बढ़ गया, ठीक है। और सवारी पैसा देती नहीं, लोगों की जेब में पैसा है नहीं। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर नजरसानी करे ताकि मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए रोजगार का सिलसिला जारी रखना मुमकिन हो सके। कैमरामैन अमजद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। पेंचोर लाइन रामस्वामी में सेवरेज का निज़ाम तबाहाल, इलाका में अजियत का शिकार, कारोबार भी मुतासर। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर सेवरेज का पानी निकालें और सड़क की बेहतर हालत बनाएं। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदा पानी, कराची की हर सड़क की अजियतनाक कहानी। ये मनाजिर है रामस्वामी के, जहां सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा है। दुकानदारों के मुताबिक काफी अरसे से सूरत हाल जूं की तूं है, जिसके बाइस न सिर्फ ग्राहकों को मुश्किलात का सामना है बल्कि कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। 2 साल हो गए इसको, 2 साल से ये भुगतते ये हो गया। ये तो अभी कम हो गया पानी, नहीं तो पानी इतना पानी घुटनों पानी होता है। रोजी रोजगार से सब बैठे हुए भाई। सारी दुकानदारों को परेशानी है, कोई गाड़ियाँ नहीं, रोजगार सबके बंद है, ना गाड़ियाँ जा रही, वन में गाड़ियाँ चलती है। दूसरी जानिब सड़क की खस्ताहाली और सीवरेज के पानी ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी। ड्राइवर्स का कहना है कि पानी और खराब सड़क के बाइस रिक्शों को नुकसान पहुँचता है। जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते तो यहाँ के इस रोडों की यही हालात है।
कोई नहीं मनाता है और ना कोई पूछता है, ना कोई टांगा टूट जाए, खड्डा जम आगे पीछे 100 मसले मसाइल होते हैं। सालों से ख़राब हो रहा है, ये गटर का निज़ाम देख लो कैसे है, सब लोग परेशान हैं बाजी, बस क्या बताएं। शहरियों का कहना है कि गंदा पानी जमा होने के बाइस पैदल चलना भी दुश्वार है, जबकि बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। लिहाजा सड़क की हालत बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। हॉक्स में मोड़ से अब्दुल रहमान गोट माड़ीपुर रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है। गहरे गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात के साथ हादसात का सबब भी बन रहे हैं। कराची पोर्ट का हैवी ट्रैफिक भी इसी रास्ते से गुजरता है। शहरियों के मुताबिक बारिश, सड़क पर ऑयल गिरने और भारी ट्रैफिक के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। गड्ढे गहरे, सफर मुश्किल। मारीपुर रोड पर सफर करना इम्तिहान बन गया। हॉक्सवे मोड़ से अब्दुल्ला रहमान गोट तक जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जगह जगह मौजूद गहरे गड्ढों के बाइस मोटरसाइकिल सवारों और दीगर गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि खस्ता हाल सड़क हादसात का सबब बन रही है। परेशानी यही होती है, सुबह को जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं, हैवी ट्रैफिक चलती है, हादसे होते हैं। 2-3 दफा तो ऐसा हुआ है कि इतने हैवी एक्सीडेंट हुए इधर। ये शायद सिर्फ साहिल समंदर का रुख करने वाले शहरियों के लिए ही अहम नहीं, बल्कि एतराफ की आबादियों के मकीन भी रोजाना इसी रास्ते से आमदोरफ्त करते हैं। कराची पोर्ट से आने जाने वाले हैवी ट्रैफिक भी इसी शाहराह से गुजरता है, जिसके बायस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव मुसलसल बरकरार रहता है। शहरियों के मुताबिक बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। गहरे गड्ढों में पानी भरने से सड़क की खस्ता हाल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि सड़क पर ऑयल गिरने और हैवी ट्रैफिक के बायस कई मुकामात पर सड़क धंस चुकी है। फिर भी रोड का ये हाल है, आप देख लो, बारिश होता है रोड सारे खराब, पानी बाहर। हर इतवार को, हर हफ्ते को फैमिलियां गिरी हुई होती है, कभी क्या होता है। रोड बहुत खराब है, गाड़ियां तेज जाती है बारिशों के टाइम पे, तो इसके लिए गाड़ी रोकना पड़ता है। रोड पे बहुत गड्ढे वगैरह है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया हॉक्सवे मोड़ से अब्दुल्ला रहमान गोट तक सड़क की फौरी मरम्मत की जाए, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात और हादसात के खतरे से निजात मिल सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जापान की जानिब से पाकिस्तान में खुसूसी तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम सामने आया है। जापानी काउंसिल खाने के ज़ेर तमाम खुसूसी तालीम के शोबे में ग्रांट मुआवनत के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। जापानी मुआवनत से खुसूसी अफराद के लिए तलीमी सहूलियात में बेहतरी आएगी। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। खुसूसी तालीम के शोबे में जापान का अहम इकदाम, ग्रांट मावनत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। खुसूसी अफराद के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात की उम्मीद जाग गई। जापान मालूमात और सकाफत मरकज कौंसल खाना जापान कराची में खुसूसी तालीम के शोबे में ग्रांट मावनत के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। जापान के सरकारी तरक्याती मावनती प्रोग्राम के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के साथ ग्रांट मुआहदा तय पाया। तकरीब से खिताब में जापानी कौंसल जनरल हातोरी मसारो ने कहा कि जापान पाकिस्तान में तालीम, खुसूसी तालीम और समाजी बहबूद के शोबों में ताउन जारी रखेगा। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के जरिए तालीमी शोबे में मजीद बेहतरी लाने के मौके पैदा होंगे। The government of Japan has been focusing on its assistance, GGP assistance to the most vulnerable the community, including the flood affected village area and remote. खुसूसी तालीमी इदारे के सरबरा ने कहा कि खुसूसी तालीम के शोबे में सहूलियात की बेहतरी इंतहाई अहम है। बेहतर तालीमी मौके और सहूलियात की फरहमी से खुसूसी अफराद को अपनी सलाहियतें उजागर करने और माशरे का फाल हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। इनका तरीक़ेकार बहुत इज्जत के साथ देते हैं, इज्जत के साथ आके मिलते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं और इनकी गाड़ियां भी इतनी पायदार हैं कि 20-20 साल तक कोई मसला नहीं होता है। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे लिए ये किया है। जापान की जानिब से फराहम की जाने वाली ग्रांट मुआवनत को पाकिस्तान में खुसूसी तालीम के फरोग की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस इकदाम से खुसूसी अफराद के लिए तालीमी सहूलियात बेहतर बनाने और उन्हें माशरे में बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को तक़वियत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल सामने आई है? जी, यहाँ पे देखा जाए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया, जिसमें फी लीटर पेट्रोल 27 पैसे महंगा कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया और फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे कर दी गई है। साथ ही हाई स्पीड डीजल की लीटर 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया और डीजल की नई कीमत 364 रुपये जो है 70 पैसे हो गए। और गुज़िश्ता रोज़ देखा जाए कि वज़ीर आज़म ने जो हिदायत दी थी जिसमें पेट्रोल 232 रुपये 53 पैसे सस्ता किया गया था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसमें साथ ही जो लिक्विड पाउडर है, जिसमें रिफाइंड पाउडर पेट्रोल और डीजल है, उसके जो कीमत है स्पॉट रेट उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसमें फी लीटर पेट्रोल 27 पैसे जबकि डीजल 1 रुपये 64 पैसे महंगा कर दिया गया। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं लांडी टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने उलमाए कराम और मिलाते जुलूस व महाफिल के मुंतज़मीन से मुलाकात की है। इजलास में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, जुलूसों के रास्तों और दीगर बल्दियाती सहूलियात का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने मुतल्लिक़ा महकमों को खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाने और शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। उलमाए कराम और मुंतज़मीन ने इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।